गुजरात में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार की रणनीति बदली तो बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। बहुसंख्यकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी बीजेपी का कोई पैंतरा काम नहीं आया। तो अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 साल पुराने गोधरा कांड का जिक्र कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा दे दी है। तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने शाह के बयान पर पलटवार किया है। तो क्यों बीजेपी को याद आ रहा है गोधरा, देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति से इस बार बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। पीएम मोदी इस मुश्किल का जिक्र अपनी रैलियों में कर चुके हैं। कांग्रेस ने रणनीति बदली है लेकिन लक्ष्य नहीं। पहले कांग्रेस राज्य की समस्याओं के साथ ही पीएम मोदी को भी सीधे निशाने पर ले लेती थी। पीएम मोदी पर कांग्रेस खुलकर निशाना साधती थी, जिसके चलते पार्टी के कुछ नेता ऐसा कुछ कह जाते थे जिसे बीजेपी मुद्दा बना लेती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस जनता से जुड़ते हुए प्रचार कर रही है। नारेबाजी से पार्टी दूर दिख रही है। राहुल गांधी की गुजरात में 2 रैलियां हुई, उसमें भी उन्होंने तीखी बयानबाजी नहीं की, सिर्फ जनता की समस्याओं को बताया जो मोदी सरकार की नीतियों के चलते बढ़ी हैं। दूसरी ओर बीजेपी को जब कोई मौका नहीं मिला तो अब एक बार फिर से उसने सांप्रदायिक कार्ड खेला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरूच की रैली में इसे लेकर जो बयान दिया है उससे विवाद पैदा हो गया है। शाह ने कहा, मैं भरूच जिले में हूँ, मैंने यहाँ बहुत अशांति देखी है। 2002 में इन्होंने गड़बड़ी करने की हिम्मत की थी, इनको ऐसा पाठ पढ़ाया, चुन चुन कर सीधा किया, जेल में डाला, तो उसके बाद से 22 साल हो गए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। गुजरात में जब कांग्रेस का शासन था तो यहाँ इज्जू शेख, पीरजादा और लतीफ जैसे दादा हुआ करते थे। लेकिन आज गुजरात के गाँव में अगर कोई एक दादा है तो वो है हनुमान दादा, बाकी कोई नहीं। अमित शाह ने 2002 के गोधरा मामले का सीधा जिक्र भले ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने संकेतों में बता दिया कि गोधरा के बाद क्या हुआ उसे याद रखा जाए। शाह के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 2002 में जो सबक सिखाया था वो ये था कि बिल्किस मामले के दोषियों को आप मुक्त कर देंगे, आप बिल्किस की 3 साल की बेटी एहसान जाफरी की जान लेने वालों को छोड़ देंगे। आपके कौन से सबक हैं, क्या हम याद रखेंगे? याद रखिए, सत्ता की कुर्सी सबसे छीनी जाती है। सत्ता के नशे में गृह मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने सबक सिखाया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।